हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेम में पढ़ना होता है। और इसके पहले हम कुछ लेक्चर कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड का। तो आपको मैं सिलेबस इंट्रो करा दूं। आपका यूनिट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी आपके चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुका है और यूनिट नंबर सेकंड का हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें आज इस वीडियो में कवर होगा बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन एंड एडरेनर्जिक रिसेप्टर, जिसमें अल्फा बीटा एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आज एक ही वीडियो में पूरा इसका डिस्कस होगा। आपके डाउट क्लियर होंगे और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। बाकी नोट्स वगैरह अगर आपको डाउनलोड करना है तो विदाउट एनी कॉस्ट आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके नोट्स वगैरह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम जानेंगे ये कैटाकोलामीन्स होता क्या है। ठीक है, तो अगर बेसिकली नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो कैटाकोलामीन्स हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसको हम लोग एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर या तो मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये कैटाकोलामीन्स जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक तो कैटाकोलामीन्स होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक कैटाकोलामीन्स एक नॉन कैटाकोलामीन्स। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको केवल क्या पढ़ना है, कैटाकोलामीन्स ही पढ़ना है। और ये कैटाकोलामीन्स, इसका नेम कैटाकोलामीन क्यों पड़ा, क्योंकि अगर देखा जाए इस वर्ड को आप लोग ब्रेक डाउन अगर करेंगे तो कैटोल या कैचोल प्लस एमीन्स में दो वर्ड में ये ब्रेक डाउन होगा। अब कैचोल इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें कैचोल रिंग, हमारी कैचोल रिंग होती है, जो कि अगर अगर कैटाकोलामीन्स है, अगर उसमें कैचोल रिंग प्रेजेंट है तो वो कैटाकोलामीन्स ही कहलाएगा। और नॉन कैटाकोल्स में यही कैटोल रिंग जो है ये प्रेजेंट नहीं होती है। अब ये कैटोल रिंग क्या होती है, तो कैचोल रिंग क्या होती है, ये बेंजीन के साथ दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जब ऐड होते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं कैचोल रिंग। मतलब बेंजीन विथ टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे रहेंगे। तो उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं कैटोल या कैचोल रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कैचोल रिंग आप सभी को पता हो गया। और नॉन कैटाकोलामीन्स क्या होते हैं, जिसमें कैचोल रिंग नहीं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपको बात यहाँ पे करना है कैटाकोलामीन्स। अब इसी कैटाकोलामीन्स में आपको क्या करेंगे, हम लोग एमीन्स ऐड कर देंगे और जब एमीन्स ऐड हो जाएगा तो आपका फाइनली कैटाकोलामीन्स बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा है कैटाकोलामीन्स। अब देखो थियोरेटिकल यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इट इज ए मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर, या तो मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर या तो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो हमारा कैटाकोलामीन्स होता है या तो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर या तो मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इन विच कैचुअल रिंग इज प्रेजेंट, जिसमें क्या है कैचुअल रिंग प्रेजेंट होती है विद साइड चेन अमीन। अब क्या करता है, उसी के साइड से ही एक अमीन का चैन भी इसी में से ऐड हुआ होता है। ठीक है, और ये पूरा जो यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा गया है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कैचोल रिंग है, उसमें अमीन को ऐड किया गया है, तब उसके बाद आपका कैटाकोलामीन्स बना है। ठीक है, और बेसिकली कुछ पॉइंट आप लोग नोट्स कर लीजिएगा अपने नोट्स में, जो स्पेशली आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। ये जो कैटाकोलामीन्स है इसको हम लोग ओरली नहीं ले सकते हैं, इसको बेसिकली हम लोग फाइनली इंजेक्शन के रूट से ही इसको लेते हैं कैटाकोलामीन्स। ठीक है, तो ये बात आप लोग पॉइंट में कहीं लिख लीजिएगा। और उसके बाद अब हम जानेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन्स। ठीक है, अब बायोसिंथेसिस जानने से पहले एक प्रॉपर्टी हम लोग कैटाकोलामीन्स की और जानेंगे। क्यों ये कैचोल रिंग है और इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप लोग कुछ कॉमन सेंस लगा के बताओ कि इसमें ये जो ड्रग्स हमारी होती है ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करेंगे कि नहीं। ये कभी ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड है। ठीक है, अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं करेंगे और हमारे ब्रेन का कोई भी इफेक्ट इनसे इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका कैटाकोलामीन जो है ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं होंगी, ये तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके थे कैटाकोलामीन्स और इसके नोट्स वगैरह। आपको आई होप कि सारा डाउट क्लियर होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है अभी भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करके आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, अब कैटाकोलामीन की बायोसिंथेसिस क्या है। जैसे कैटाकोलामीन्स ये जो है इसकी बायोसिंथेसिस, जैसे अगर ये मतलब कैसे ये हमारे बॉडी में बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, अब हम इसकी बात करेंगे किस साइट पे कितना मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो रही है, उसको हम लोग जानेंगे। द बायोसिंथेसिस टेक प्लेस इन एड्रेनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन द सीएनएस।
इन सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स इन द एएनएस एंड इन एड्रेनल मेडुला। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स में हमारा ये जो कैटाकोलामीन्स होता है ये एएनएस और एड्रेनल मेडुला में बनता है, और उसके बाद इसकी जो बायोसिंथेसिस है कैटाकोलामीन की, ये एड्रेनर्जिक और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में ही होता है, जो कि सीएनएस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। और बेसिकली आपके एग्जाम में ये वाला जो फ्लो चार्ट मैं यहाँ पे बनाया हूँ ये पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले फेनिलैलानिन से हमारा बनता है टायरोसिन, और किसके प्रेजेंट में, फेनिलैलानिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंट में। उसके बाद आपका बनता है डोपा, टायरोसिन से बनता है डोपा, किसके प्रेजेंट में, ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में। डोपा से आपका बनता है डोपामीन, किसके प्रेजेंस में, डोपा डिकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंट में। उसके बाद डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में हमारा बनता है नॉरएपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनलिन, और उसके बाद इसके फिर उसके बाद नॉन एड्रेनलिन से हमारा बनता है एड्रेनलिन, किसके प्रेजेंस में, एन मेथिल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में। ठीक है, तो कुछ इसी तरह इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, मतलब इसका बायोसिंथेसिस होता है कैटाकोलामीन्स का। हमारे बॉडी में अगर देखा जाए सिंथेसिस, तो कैटाकोलामीन्स का कुछ इसी तरह ही सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। एंड अब हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं, ये जो हम लोग अभी तक किए हैं ये थियोरेटिकली जान लेते हैं कि कैसे क्या इसमें हुआ है, कैसे आप अपने एग्जाम में इसको लिख के आते हैं। फेनिलैलानिन गेट हाइड्रोलाइज्ड इनटू टायरोसिन। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे लीवर में फेनिलैलानिन जो होता है ये हाइड्रोलाइज्ड होके टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टायरोसिन गेट हाइड्रोलाइज इनटू डोपा बाय एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टायरोसिन हमारा ये हाइड्रोलाइज हो जा रहा है डोपा में, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंट में, और न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब ये जो डोपा है, डोपा कन्वर्ट इनटू डोपामिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज। डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के हेल्प से हमारा डोपा जो है डोपामिन में कन्वर्ट हो जा रहा है। इन विच CO2 रिमूव्ड इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में से CO2 जो है वहां से रिमूव्ड हो जा रहा है। उसके बाद आपका डोपामिन बन जा रहा है, और वहां पे सबसे पहले कैटाकोलामीन ही बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डोपामीन इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एड्रेनलिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब डोपामीन जो है ये कन्वर्ट होगा नॉन एड्रेनलिन में, किसके हेल्प से, एंजाइम डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में। ये जो डोपामीन है ये कन्वर्ट होगा नॉर एड्रेनलिन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उसके बाद नॉन एड्रेनलिन गेट कन्वर्टेड इनटू एड्रेनलिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फेनिलएथिलमाइन एन मेथिल ट्रांसफरेज। ये जो फेनिलएथिलमाइन एन मेथिल ट्रांसफरेज ये एंजाइम के हेल्प से नॉर एड्रेनलिन ये कन्वर्ट होता है एड्रेनलिन में। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारे कैटाकोलामीन का बायोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो आई होप आपका बायोसिंथेसिस क्लियर होगा। अब सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इसको हम लोग जान लेते हैं कैसे अब इसका सिंथेसिस होता है और कैसे वह रिलीज होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस फिगर से आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो हम लोग बहुत बेस से ही ये नहीं लिए हैं, टायरोसिन से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से पुटअप किए हैं। टायरोसिन हमारा डोपा में कन्वर्ट होगा, डोपा जो है डोपामीन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद छोटे छोटे वेसाइकल्स होंगे, फिर धीरे धीरे वो रैप्चर्ड होंगे, फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से निकलेगा वो अपने अल्फा और बीटा रिसेप्टर से बाइंड करेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट के हेल्प से। ये जब बाइंड होंगे तो कुछ देर एक्शन लेने के बाद फिर ये इरिवर्सिबली फिर चले भी जाते हैं। जब ये जाएंगे तो यहाँ से अल्फा 2 वगैरह रिसेप्टर को है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब एक आपका MOA एंजाइम होता है उसी के हेल्प से ये रिवर्स भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन का रहेगा तो हमारे लिए हार्मफुल होगा, तो शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन करके फिर ये रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ये आपका रिलीज था, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर कैसे सिंथेसिस और रिलीज कैसे हो रहा है ये बहुत शॉर्ट में था यहाँ पे। बाकी यहाँ पे थियरी लिखी गई है, द नॉर एड्रेनलिन फॉर्म्ड इन नर्व एंडिंग रिमेन स्टोर्ड इन वेसाइकल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी कॉम्प्लेक्स। नर्व के लास्ट में ये एकदम बनते हैं और वेसाइकल्स में ये स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, नाउ नॉन एड्रेनलिन डिफ्यूज आउट इन साइटोप्लाज्म। अब ये जो वेसाइकल्स है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होगा एंड गेट मेथिलेटेड इनटू एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन में ये मेथिलेटेड हो जाएंगे। उसके बाद जानो एड्रेनलिन देन इंटर इनटू क्रोमाफिन ग्रेनुलस। ये जो एड्रेनलिन है ये क्रोमाफिन ग्रेनुलस में एंट्री करेगा एंड गेट स्टोर्ड, और उसके बाद वहीं पे ये रह जाएगा, स्टोर हो जाएगा। नाउ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम वेसिकल्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है वेसिकल से ये रिलीज होगा। देन न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विथ रिसेप्टर, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उसके बाद हमारे बॉडी में ये एक्शन देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। बाकी अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, जो कि ये भी कभी कभी 7 मार्क्स में पूछता है। ये
एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जिसमें अल्फा बीटा आपका आता है, एंड दियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हम लोग अलग अलग पॉइंट जानेंगे और अलग अलग तरीके से भी जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर इन विच एड्रेनर्जिक ड्रग या एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर विल बाइंड डायरेक्टली इनटू इंड्यूस वेरियस एक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, ठीक है, ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे एड्रेनर्जिक ड्रग या न्यूरोट्रांसमीटर से डायरेक्टली बाइंड होते हैं और बहुत से तरीके के ये एक्शन हमारे बॉडी में शो करवाते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर मेम्ब्रेन बाउंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी बने होते, मतलब उससे पूरा बाउंड हुए होते हैं। ठीक है, दीज आर क्लासिफाइड टू टू टाइप। अब देखा जाए तो इनको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक अल्फा आपका, एक बीटा होता है। अल्फा रिसेप्टर को अगर सब टाइप में डिवाइड किया गया तो अल्फा 1 और अल्फा 2 आता है। बीटा रिसेप्टर को अगर सब टाइप में डिवाइड किया गया तो बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 आता है। अब देखो हैशटैग में पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है, एगोनिस्ट बाइंडिंग टू द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इंड्यूस द फॉलोइंग सेलुलर मैकेनिज्म। ठीक है, सेलुलर मैकेनिज्म जैसे अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे आपको पढ़ना है एंड दियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनमें डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये कैसे कैसे यहाँ पे इनका मतलब क्या योगदान रहा है हमारे बॉडी में, इनका मैकेनिज्म क्या है, ये सब जानेंगे। अल्फा 1 जो होते हैं स्मूथ मसल इन ब्लड वेसल्स, लीवर, एयरवे, आइरिस। ठीक है, यहाँ पे अपना वर्क करवाते हैं। अल्फा 2 जो है ये प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स इन द नर्वस सिस्टम, स्मूथ मसल इन ब्लड वेसल्स, पैनक्रियाटिक आइलेट। ठीक है, प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल पे होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं, स्मूथ मसल्स के लिए होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, और पैनक्रियाटिक आइलेट के लिए ये अल्फा 2 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और बीटा 1 रिसेप्टर की बात करें तो जैसे हार्ट पे, किडनी पे, एडिपोज टिश्यू पे और ब्रेन में होते हैं। और बीटा 2 रिसेप्टर की बात की जाए तो स्मूथ मसल्स इन एयरवे जो हमारी होती है वो स्मूथ मसल्स की होती है, वहां पे होते हैं। ब्लड वेसल्स हमारे होते हैं यूटेरस में और स्केलेटल सिस्टम में होते हैं पूरे। ठीक है, बीटा 3 की बात करें तो एडिपोज टिश्यू में। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, जिसका आपको सार वगैरह भी पढ़ना है, ड्रग वगैरह भी पढ़ना है। तो ये वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।